एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का जो मुकाबला हुआ कल उसके हवाले से, साथ ही साथ इस वक्त जो मुकाबला हो रहा है, एक तरफ अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं आमने सामने, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका आमने सामने हैं। अफगानिस्तान बांग्लादेश की जो अपडेट है वो मैं आपको देती चलूँ तो अफगानिस्तान 156 रन बनाए, 157 का टारगेट। बांग्लादेश ने 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ऑलरेडी बना लिए हैं, 10वां ओवर जारी है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने जो है वो 37 रन जोड़े, 1 विकेट का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है एंड दे आर इन देयर 8th ओवर। बट डिस्कशन को वापस लेकर चलते हैं जहां हमारी बात हो रही थी और जहां लाला आपने पिछली जो हमारी ब्रेक थी उससे पहले एक सवाल पूछा था यूसुफ से कि जो हम पिचेस की वैरायटी की बात करते हैं, क्यों नहीं अलग अलग सेंटर्स या सेम सेंटर्स में अलग अलग किस्म की पिचेस क्यों नहीं हम बना सकते, जो लाला ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और दुनिया में ये होता है कि उन्होंने कोई टीम आ रही, जैसे पाकिस्तान से टीम जा रही है या एशिया से जा रही है तो थोड़ा सा बाउंसी विकेट होगा। अगर इंग्लैंड आ गया, इंग्लैंड के पास भी बॉलर अच्छे हैं तो वो टर्निंग विकेट बनाने की कोशिश, शेन वॉर्न के लिए, या अभी जो इनका खेल रहा है अपना क्या बॉलर इनका आजकल जो ऑफ स्पिनर नहीं, ऑफ स्पिनर नेथन लायन टेस्ट मैच, तो वो उसके लिए थोड़ी टर्निंग विकेट बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं बैटिंग कोच था तो मुल्तान में एक विकेट के लिए मैं गया था बात करने के लिए कि हमें ऐसी विकेट चाहिए कि पहले दिन ही टर्न हो, जैसे इंडिया में होता है वो पहले घंटे में टर्न शुरू हो जाता है। तो मेरी जब उनसे बात हुई, उन्हें कहा हमारे पास वो मट्टी नहीं है कि हम ये कर सकें। ओके, अब मट्टी नहीं है तो वो कहाँ से करेंगे, पहले तो मट्टी लानी पड़ेगी। वो मेरा ख्याल कह रहे थे कि पता नहीं कितना 30 या 40 क्ले होता है जिस पे टर्न होता है पहले दिन। पर यूसुफ इस पे एक जो शायद का क्वेश्चन है इसमें, क्या सिडनी को मिट्टी चाहिए? सिडनी वाले मिट्टी चेंज करते हैं, पर्थ वाले मिट्टी चेंज करते हैं, तो आप ब्रिस्बेन वाले मिट्टी चेंज करते हैं। हम सारे खेले ना, हम तीनों खेले हुए हैं। ये तो उन्होंने आंसर दिया नहीं, पर पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम वेन्यू गलत चूज कर लेते हैं ना। अगर इंग्लैंड के खिलाफ मैंने मैच खेलने हैं और मैं कराची में 2 टेस्ट मैच खेलूं जहाँ पे टर्न होने के चांसेस हैं, नहीं हुआ ना, वहाँ भी नहीं हुआ। नहीं, मगर वहाँ पे वो यूसी पता प्रॉब्लम क्या है, मैं उस पर प्रॉब्लम भैया, हम कहते हैं टर्न हो पर ऐसा ना हो कि हम भी फंस जाएं। एग्जैक्टली, ये हमारी वीकनेस है कि हम स्पिनर्स को नहीं कर सकते। इंडिया कह रहा है कि पहले बॉल से टर्न होना चाहिए। अगर मैंने तो कहा है ये जाके, अच्छा अभी आप क्या मैंने काका ये कह रहा है कि उस मिट्टी के अंदर जान ही नहीं है। अच्छा नहीं, मगर अगर यूसुफ ने कहा है ना कि पहले घंटे में टर्न होना चाहिए, हार जीत की कोई मसला नहीं, मैंने ये कहा है उसको। मगर मेरी सकलैन से भी बात हुई, उसने कहा यही हमने बात करनी है, पहले घंटे में टर्न होना चाहिए। यूसी करेक्ट है ना, कराची हुआ है अब थोड़ी में तो पहले दिन ही 510 बन गए। आप ये करेक्ट करना कि मीडिया में ये बात आई थी कि मैनेजमेंट कुछ चाहती है पिच और जबकि प्लेयर्स चाह रहे हैं कि जी, इज दैट करेक्ट? प्लीज टेल अस। बिकॉज़ इस चीज़ का मुझे नहीं आइडिया कि प्लेयर्स क्या चाह रहे हैं, लेकिन मेरी और सकलैन की जो बात हुई, जो मुझे भेजा था उधर से, हालांकि मैंने कहा मुझे विकेट्स का नहीं पता होता कि क्या मीडिया में, मगर यही बात आई थी कि जो डिमांड की गई थी पिच डिड नॉट टर्न आउट दैट वे। जो क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी बाबर की, तो बाबर ने यही कहा था कि हम स्पिन ट्रैक की तरफ देख रहे हैं, हम तैयारी स्पिन ट्रैक के हिसाब से कर रहे हैं। नेट्स की जो फुटेजेस आ रही थी वो भी ये बता रही थी कि दे वर वर्किंग ऑन स्पिनर्स पे ज्यादा बैटिंग कर रहे थे। बट वंस जब विकेट सामने आई तो इट वाज नॉट अ जेन्युइन स्पिन ट्रैक। नहीं, ऑब्वियसली आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, आप बिल्कुल फ्लैट विकेट भी नहीं दे सकते क्योंकि वो उनकी गेम ऐसी है और उनके पास जो बॉलर हैं वो 4 डे क्रिकेट वाले हैं, उनको पता है कहाँ बॉल फेंकना है। ये 4 डे क्रिकेट में आपको जगह का पता होना चाहिए। उधर से उन्होंने हमें तंग किया है, एक दफा बॉल हिल जाता है उससे बंदा आउट हो जाता है। मुझे मगर एक चीज नहीं समझ आती, आप लोगों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में इतना लंबा टर्न क्यों हुआ? वनडे में हुआ है, नहीं टेस्ट में जो सऊदी ने किसने पंजा लगाया जी? वो चौथी 5वीं इनिंग में हुआ, 5वें दिन हुआ। आपका पहले दिन चाहिए। मगर मुझे एक बात मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने जाहिर सी बात है हर सेंटर पर डोमेस्टिक्स भी खेले हुए हैं, हर सेंटर का एक अपना कैरेक्टर होता था, एक अपना तरीका होता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली रमीज राजा के दौर के बाद से सारी जगह की पिचेस ऐसा लगता है फ्लैट हो गई है, सब वो हो गया। सबसे ज्यादा हमने पिचेस का जिक्र जो सुना है वो रमीज भाई के दौर में सुना। ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगा लो, ड्रॉप इन पिच डलवा लो, नंदीपुर की मट्टी मंगा लो, ये कर लो वो कर लो, मगर सारी जो सब सेंटर है वो इक्विवेलेंट इस तरह हो गए कि वहां पे सब फ्लैट, मतलब रन्स के लिए बेल्टर्स बना दिए गए। सो लाला, अब जब ये चेंज करना है वापस, बहुत टाइम लगेगा हमें वापस हर सेंटर की अपनी नेचर को वापस लाते हैं। सवेरा, अगर आपको याद हो जब मैं चेयरमैन बना था सिलेक्शन कमेटी का, तो मैंने कहा था इस तरह की पिचों पे हम इंप्रूव नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। बाहर की टीमें आ रही हैं, इस तरह की पिचें बना रहे हैं और हम हार रहे हैं, होम सीरीज हार रहे हैं, ठीक है।
तो मैंने कहा मैं हार कबूल है मुझे, लेकिन अच्छी तगड़ी बाउंसी ट्रैक्स बनेंगे जिससे हमारे फास्ट बॉलर भी इंजॉय कर सकें और इंजर्ड भी ना हो। ठीक है, आप यकीन करें कि मैंने ग्राउंड में गया 2 दफ़ा विजिट किया कि भाई मुझे इस तरह की पिच चाहिए, बाबर से भी बात हो गई, सारा कुछ। आप यकीन करें जब मैंने पहला दिन देखा, पहला बॉल देखा, तो बॉल की हाइट मुश्किल से कोई इतनी सी कीपर के पास एक बाउंस गई है। तो मैंने कहा इसका मतलब इनको पिच बनानी ही नहीं आती, इनको पता ही नहीं है। इंटरनेशनल क्यूरेटर्स भी हमने बुलवाए थे इनके पास, मट्टी नहीं जो हमने इंटरनेशनल क्यूरेटर्स बुलवाए थे बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से बुलवाए थे, वो फिर हमारे क्यूरेटर्स मट्टी हो तो कुछ करे ना। नहीं तो क्यों नहीं है मट्टी? वही बात वो उन्होंने की है ना कि मट्टी क्या पर्थ में है, मट्टी क्या सिडनी में है ना, उनके पास चीजें हैं। अच्छा यूसुफ, एक चीज अब मुझे ये बताएं, अभी ये डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी तो सरफराज से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा सरफराज कैसा चल रहा है डोमेस्टिक सीजन, पिचेस कैसी हैं? कहते हैं शायद भाई जो एबटाबाद हम खेल रहे हैं या पिंडी के, मेरे ख्याल में उसने बात की, कहते हैं शायद भाई बड़ा जबरदस्त यहाँ पे फास्ट बॉलर ने एंजॉय किया, बॉल निकल रहा है यहाँ पे। तो मिट्टी मतलब क्यों फिर यहाँ तो है ही नहीं, मुल्तान में मुझे उन्होंने खुद का है कि मट्टी नहीं है। मट्टी का मसला या नियत का मसला हम ये तो अब वो ग्राउंड में ही नहीं सही बता सकते जिसने मुझे ये कहा था। नहीं बिल्कुल, इस पे जो है ना मेरा ख्याल से हमारे प्लेयर, इसलिए बार बार हम बात करते हैं, जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर्स भी हैं, प्लेयर एसोसिएशन का बनना बहुत ज़रूरी है। सारे लोग बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं, हमारे लड़के बाहर का एक्सपोजर है। आप इंटरनेशनल बंदों को बुलाएं, आप एक्सपर्ट लोगों को बुलाएं। आप जब तक पूरे एक्सपर्ट लोगों को नहीं अपनी जॉब देंगे तो आई एम सॉरी, ये चीज़ें फिर इधर की इधर ही हर तीसरे दिन बैठ के हम ये कर रहे होंगे। टेक्निकल कमेटी बनी है ना अभी, आप समझते हैं कि आप ये समझते हैं, आप ये देखिए टेक्निकल कमेटी ने खुद ये कह दिया कि टेक्निकल कमेटी में सिर्फ अकेले मिसबा रह गए, कमेटी कहाँ रहे। ठीक है, आप मुझे भाई आप ये प्लेयर्स एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि पहले ट्राई नहीं हो चुका है क्या पीसीबी बनने देगा प्लेयर एसोसिएशन? वही तो बात है, पीसीबी ने अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है जिसमें आप किसी एसोसिएशन का पार्ट नहीं बन सकते। दिस इज अ क्लॉज दैट दे हैव, अब लड़कों ने साइन कर दिया उस पर। बट हम ये ऐसी एक डिबेट है जिसपे शायद हम पूरा शो कर सकते हैं कि हमारे क्या क्या इश्यूज हैं जो डोमेस्टिक में हम ग्रास रूट पे सही करेंगे तो बेहतर होगा। बट कमिंग बैक टू सऊद शकील का सवाल मैंने आपसे पूछा था, द काइंड ऑफ मैच अवेयरनेस दैट ही शोड, जिस तरह वो फील्ड में दिखी मैच अवेयरनेसेस, और फिर उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की तब भी वो दिखा कि ही हैज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड हिम। बिल्कुल जी, एंड कैपिटलाइजिंग इट बाय हिटिंग अ सिक्स, दिस इज द गेम अवेयरनेस जिसकी हम बार बार बात करते हैं। ये गेम अवेयरनेस हमारे लड़कों को होनी चाहिए। बैटिंग पे भी हम ये देख रहे हैं जिस तरह सऊद ने जो है ये रन्स बनाए हैं। यस जी, देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपने लाला से भी किया था, टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट इसकी इनिंग थी, जिस तरह इसने आके खेला है गैप्स में और सेंसिबल गेम अवेयरनेस वाली, कोई ऐसी रैश शॉट नहीं थी, सारी प्रॉपर शॉट्स थी। और इस लड़के की, क्योंकि मैं साल रहा हूँ साथ, बहुत फोकस है, डिसिप्लिन है, और इसको पता है अपने प्रोसेस का कि ये क्या कर रहा है। और जो इसकी प्रैक्टिस है पर्पस बेस है, बहुत सेंसिबल लड़का है। इसके पास शॉट अगेंस्ट स्पिन तो मुझे बेस्ट लग रहा है, क्योंकि जो मैंने देखा है, क्योंकि अभी तक हम उस तरह की फास्ट बॉलिंग नहीं खेले या वैसी विकेट्स पे नहीं खेले कि मैं इसके बारे में, कोई फास्ट बॉलिंग के बारे में कुछ कह सकूं। लेकिन उम्मीद है कि ये उधर भी बेहतर खेलेगा, लेकिन हो सकता है कि टफ हो जाए। लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट वेरी गुड, ही वाज वेरी गुड। कराची से जो लड़के बात, इसके पास सीधी स्वीप भी है, उल्टी भी है, कट बहुत अच्छी खेलता है, अंदर बाहर खेल सकता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है, और स्लॉक स्वीप बड़ी अच्छी है। सेंसिबल प्लेयर है और जहाँ चाहता है खेलता है, जब अपना उसमें कमांड में होता है। ये अभी नया है, बहुत सी चीज़ें कहना टू अर्ली हो जाएगा, लेकिन ब्राइट फ्यूचर लग रहा है पाकिस्तान के लिए। एक अच्छा प्लेयर मिल गया पाकिस्तान को, और नंबर 4-5 पे। आप अब ये बात कर ही रहे हैं, प्लीज हमारे फैंस से ही रिक्वेस्ट करते हैं, एक इनिंग एक लड़के की आती है और शुरू हो जाते हैं जी वाइस कप्तान बना दो, कप्तान बना दो, ये कर दो, वो एक लड़का अभी उसको खेलने तो इस बच्चे के साथ भी ज्यादती होगी अगर हम ऐसी कोई बात करेंगे। उसको खेलने दें, कप्तान और वाइस कप्तान ही नहीं होता, पूरे खेलने वाले होते हैं। हमारे सचिन को देखा कोई कप्तानी का शौक नहीं, सईद भाई को कोई नहीं था। नहीं, और कप्तानी की सचिन ने तो ही वाज़न्ट अ सक्सेसफुल कैप्टन। नहीं, उसे छोड़ दी, उसे छोड़ दिया। हालांकि करना चाहता तो कर सकता, इतना बड़ा प्लेयर था। लेकिन बड़ा ऑनर होती है कप्तानी, लेकिन कोई टाइम होगा, जब इसका टाइम होगा इसको मिल जाएगी, अगर मिलनी हुई अल्लाह की तरफ से। अभी जो चल रहा है हमें इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप चल रहा है, नॉर्मल चलना चाहिए। जो हमारा कप्तान है हम सबको उसको बैक करना चाहिए, और जो टीम चल रही है अल्लाह करे ऐसे अच्छा खेलें, इससे बेहतर खेलें लड़के हमारे,
जिस टीम में यंगस्टर ऐसे आते हैं ना, जैसे 99 वर्ल्ड कप में काफ़ी यंगस्टर थे जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। शुएब था, अफरीदी, रज़ाक, अज़हर महमूद, हमारे जो सीनियर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प थी, बल्कि मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं। रज़ाक वन डाउन चला जाता था, शुएब अख्तर ने बड़ी टॉप क्लास बॉलिंग की है मैचेस में, ये सकलैन मुश्ताक ने हैट्रिक की है। और वही चीज हमने जैसे अब कल ये लड़का खेला है, इससे टीम को बूस्ट मिला है। बिल्कुल लाला, कल जिस तरह फिर हमने रिजवान और सऊद को, रिजवान ने भी फिर सुकून से खेला, क्योंकि जब आपके ऑपोजिशन, आपके जो सामने जो प्लेयर खेल रहा होता है, अगर वो एक फ्लो में खेल रहा होता है तो आपको भी आसानी होती है उस बात की। रिजवान कल दिखे, टाइम 50 ओवर का मैच होता है, ठीक है ना, तो एक तरफ से अगर रन आ रहे हैं तो ठीक है, दूसरा सेंसिबल वो अच्छा खेल रहा था, पार्टनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस स्टेज पे। मुझे ये बताएं, सऊद शकील कब से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ठीक है, आप तो मेरा ऐसा इम्तिहान ले रहे हैं, अचानक एक सवाल मेरे ऊपर डाल देते हैं। सारे इम्तिहान आप हमारे ले ले, हम ना ले। आपको ये होमवर्क करके आना चाहिए था कि मैं जो पूछूंगा फौरन जवाब दें। हम ठीक है, मैं कल से होमवर्क करके आऊंगी। आप देखिए, मैं यहाँ पे मेरे उस्ताद हैं, वो मिर्जा इकबाल बेग होती है तो मैं फौरन आपको बता देती है जवाब, मगर मैं फौरन नहीं बता। 4-5 साल हो गए होंगे। हाँ, देखें ये जो है, ये लड़का बहुत छोटी सी उम्र से आजम खान के साथ खेलता रहा। 2015 में इसका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ, ठीक है, और ये बचपन से कराची क्लब के साथ खेल रहा था, यानी सरफराज, सऊद, ये उसी क्लब। कहने का मतलब मेरा ये है कि 5-6 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे। हमारी तो ये है कि एक आधा सीजन हो जाता है तो फौरन टीम में ले आते हैं। तो ये बच्चा क्यों इतना टेक्निकली सारा जबरदस्त है और प्रेशर को जो टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा है, क्योंकि ये जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते हो, 4-5 सीजन लगाते हो ना, हर किस्म की पिच, हर किस्म के बॉलर, 67 फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं इसके, ठीक है ना। 67 के बाद एक प्लेयर अच्छा ही हो के सामने आएगा। माइक हसी जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि काफी पीएसएल में नहीं खेला, इसका ट्वीट था उसके बाद जो भी इसने ट्वीट किया, यानी T20 की लत नहीं लगी।